हाय एवरीवन, सभी को गुड मॉर्निंग। माय नेम इज भूप सिंह यादव, एक्स फैकल्टी सुबोध पीजी कॉलेज जयपुर। तो टुडे वी आर गोइंग टॉपिक स्टार्ट रिट्रोसिंथेसिस एंड डिस्कनेक्शन अप्रोच, इंपोर्टेंट गाइडलाइंस फॉर डिस्कनेक्शन। लेक्चर नंबर 2 है बेटा जी। क्या है? लेक्चर नंबर 2 और यूनिट फर्स्ट का है। मैंने इसकी कहानी क्या क्या अभी तक आपको बताई है। पहले मैंने आपको बताया था बेटा जी, ध्यान देना जी, आप हैशटैग लगाइएगा इसके अंदर। पहले क्या क्या मैंने बता दिया है जनाब, ध्यान दीजिएगा। बेसिकली अभी तक की कहानी क्या चल रही थी, तो कहानी स्टोरी के अंदर बहुत ही अपन ने सीख लिया था। तो जनाब ध्यान देना बेटा, इधर अपना इसके अंदर हैशटैग लगाएंगे और टॉपिक स्टार्ट है फर्स्ट। इसका नाम है टारगेट मॉलिक्यूल। क्या नाम है? टारगेट मॉलिक्यूल। टारगेट मॉलिक्यूल क्या अपना मैं इनके बारे में एग्जांपल लेके पूरा आपको डिटेल से बताने वाला हूं। तो टारगेट मॉलिक्यूल, टारगेट मॉलिक्यूल, टारगेट मॉलिक्यूल इसको शॉर्टकट में बोलते हैं टीएम। क्या बोलते हैं बेटा? टीएम बोलते हैं जनाब। दूसरी इसमें कहानी अपन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसके अंदर? सिंथोन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सिंथोन यानी डिस्कनेक्शन, यानी सिंथोन यानी इसके अंदर पढ़ेंगे डिस्कनेक्शन। क्या पढ़ेंगे जनाब? डिस्कनेक्शन, डिस्कनेक्शन, डिस्कनेक्शन। फिर क्या करेंगे बेटा जी? इसमें पढ़ेंगे अपन सिंथोन। ये आपको टर्मिनोलॉजी बेसिकली आनी ही चाहिए। और फिर अपन पढ़ेंगे बेटा जी यहाँ पे सिंथोन, सिंथोन इक्विवेलेंट, सिंथोन इक्विवेलेंट। और फिर जनाब ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना जी बेटा जी। फिर अपन पढ़ेंगे FGI, FGI। ये लेक्चर नंबर 2 है, MSc फाइनल है, इलेक्टिव पेपर नंबर 6। उनकी मैं बेसिकली आज को आपको लेक्चर नंबर 2 लेके आया हूं। तो उसके अंदर बेसिकली ये आपको टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए। टारगेट मॉलिक्यूल्स, डिस्कनेक्शन, सिंथोन, सिंथोन इक्विवेलेंट, FGI। इसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, ग्रुप इंटर कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन। अब मैं बेटा जी इनकी मैं आपको कहानी पूरी बता चुका था प्रीवियस लेक्चर में, यानी जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर बेसिकली मैंने पूरी कहानी आपको बता दी थी। यानी प्रीवियस लेक्चर में अंदर मैंने पूरी आपको डिटेल से बताया था कि इसके अंदर क्या क्या होता है, ये टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए बेसिकली। टारगेट मॉलिक्यूल्स क्या होता है? डिस्कनेक्शन, सिंथोन, सिंथोन इक्विवेलेंट। सिंथोन में क्या होता है? जहां पे कैटाइन और एनाइन का फॉर्मेशन होता है, यानी अपन किसी मॉलिक्यूल्स को डिस्कनेक्ट करते हैं। ये वाला मेरे पास क्या है? मेरे पास अपने को प्रोडक्ट से अपने को रिएक्टेंट बनाने, तो वहां पे अपन क्या करते हैं? सिंथोन में क्या करते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की कहानी होती है बेसिकली। इसके अंदर उसको बॉन्ड ब्रेक करा के, यानी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, कार्बन हेलोजन बॉन्ड, उनको सारों को ब्रेक करा के उनके अंदर बेसिकली अपन इसके अंदर कहानी डील करते हैं, यानी डिस्कशन करते हैं इसके अंदर सिंथोन। अब सिंथोन इक्विवेलेंट क्या होता है? यानी जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। क्या बेटा जी? सुना, ध्यान से सुनिएगा जनाब। जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं उनको स्टेबल करने के लिए, यानी उनको स्टेबल यानी उनको स्थायित्व प्रदान करने के लिए, स्टेबल करने के लिए उनके अंदर अपन काउंटर आयन का अटैक कराते हैं। ऊपर से अटैक करता है काउंटर आयन, तो उनके ऊपर क्या कराते हैं? अटैक कराते हैं। वो होता है सिंथेटिक इक्विवेलेंट। अब बात करता हूं फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। ये फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है सभी को? फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। बेसिकली इसके अंदर क्या करते हैं अपन? इसके अंदर पाते हैं एक फंक्शनल ग्रुप से अनदर फंक्शनल ग्रुप, यानी मेरे पास एक अलग फंक्शनल ग्रुप है, वन फंक्शनल ग्रुप चेंज टू अनदर फंक्शनल ग्रुप। दोनों फंक्शनल ग्रुप को आपको इंटर कन्वर्जन करना पड़ता है, वो FGI होता है। तो एक बार ये आपको जनाब आना ही चाहिए। अब मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाने जा रहा हूं। अब मैं आपके लिए एग्जांपल लेके आया हूं जिसके अंदर अपन बात करेंगे टारगेट मॉलिक्यूल्स क्या है, सिंथोन क्या होता है और सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या होता है। बेटा जी ध्यान दीजिएगा जनाब, बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजा आने वाला है। यहाँ पे ध्यान दीजिए ना, यहाँ पे मेरे पास एस्टर का मॉलिक्यूल्स दिख रहा है। क्या होता है? एस्टर CRR होता है। क्या होता है? CRR फंक्शनल ग्रुप होता है। क्या होता है? फंक्शनल। यहाँ पे क्या है बेटा? ये एस्टर है। क्या है? एस्टर दिख रहा है सभी को? बहुत बढ़िया तरीके से दिख रहा होगा। RC और यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड कार COOR। ये क्या है? मेरे पास एस्टर ग्रुप है। क्या है? एस्टर ग्रुप है। एस्टर देखिए क्या है मेरे पास? टारगेट मॉलिक्यूल्स है, इसको बोलते हैं टारगेट मॉलिक्यूल्स। टारगेट
मॉलिक्यूल। इसको शॉर्टकट में बोलते हैं टीएम। क्या बोलते हैं? टीएम बोलते हैं। टारगेट मॉलिक्यूल्स है, इसको बोलते हैं डबल लाइन एरो को मत भूलिएगा जनाब, डबल लाइन को तो भूलना ही मत। डबल लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डबल लाइन आपको बेसिक, डबल लाइन का मतलब है रिट्रोसिंथेसिस हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? रिट्रोसिंथेसिस। रिट्रोसिंथेसिस दिख रहा है, ये वाला रिट्रोसिंथेसिस दिख रहा है ना यहाँ पे। रिट्रोसिंथेसिस का मतलब होता है अपोजिट। क्या होता है? अपोजिट, विपरीत। क्या होता है? उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा। ये रिट्रोसिंथेसिस दिख रहा है सभी को, उल्टा होता है। तो इसके अंदर बेसिकली ये मैंने आपसे बात की। ये टारगेट मॉलिक्यूल्स लिया मैंने, टारगेट यानी डायरेक्ट मैंने एस्टर ले लिया। क्या ले लिया? एस्टर। अब उससे ये मेरे पास ये रिवर्स होता है रिट्रोसिंथेसिस। ये लाइन मत भूलना, ये डबल लाइन एरो का मतलब वो यहाँ पे रिट्रोसिंथेसिस हो रहा है। ये डबल लाइन एरो आपको याद रखनी है। ऊपर कॉपी में लिखना डबल लाइन एरो रिट्रोसिंथेसिस हो रहा है, डबल लाइन एरो। तो यहाँ पे इसका ये डबल लाइन एरो ये सभी में लगाना है आपको। जब भी आप रिट्रोसिंथेसिस कराओगे तो डबल लाइन एरो आपको आनी चाहिए। डबल लाइन एरो क्या है जनाब? डबल लाइन एरो। यहाँ पे लगाने ना, लाइन लगा लो यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ वापस। डबल लाइन एरो, डबल लाइन एरो। अब ये डबल लाइन एरो की बेसिकली कहानी क्या होती है, तो ये डबल लाइन एरो आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं इसकी बेसिकली आपको कहानी और बताता हूँ। बेटा जी ध्यान दीजिएगा, ये मेरे पास टारगेट मॉलिक्यूल्स था। यहाँ पे मैंने क्या बात की? यहाँ पे तो एक कार्बन है, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? कार्बन और ऑक्सीजन, और एस्टर लिख सकता हूँ। यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ जनाब? एस्टर लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ बेटा। ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान दो, देखना जी बेटा। यहाँ पे कार्बन है, क्या है? कार्बन दिख रहा है सभी को? देखो इधर देखो बेटा, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे क्या कराएंगे? इसको बॉन्ड ब्रेकिंग कराएंगे। क्या कराएंगे? यहाँ पे इसको बॉन्ड ब्रेक कराएंगे। बॉन्ड ब्रेकर रिट्रोसिंथेसिस कराना है। इसको क्या कराना है? बॉन्ड ब्रेकिंग कराना है। तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा। अभी कैसे होता है बॉन्ड ब्रेक? गाइडलाइन के अंदर बताऊंगा। गाइडलाइन इसकी गाइडलाइन दी हुई है डिस्कनेक्शन अप्रोच की। तो डिस्कनेक्ट कैसे करेंगे किसी मॉलिक्यूल्स को? बॉन्ड ब्रेक या डिस्कनेक्ट कैसे करते हैं? तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच क्या होगा? डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या हुआ? डिस्कनेक्ट हो गया। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन, तो कार्बन ऑक्सीजन यहाँ पे एस्टर ले, पूरा बोला एस्टर है। क्या है? एस्टर है। एस्टर सभी में समझ में एस्टर आ रहा है। क्या आ रहा है? एस्टर। तो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन एस्टर है। तो डबल लाइन एरो ये आपको ध्यान रखनी है। सभी आप भी जब भी डिस्कनेक्ट कराओगे तो आपको डबल लाइन एरो आनी चाहिए बेसिकली जनाब। तो ये मेरे पास बन गया। तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव पॉजिटिव क्यों आया? इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, विद्युत ऋणता इसकी ज्यादा होती है। तो इसके पास क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा, और इसके ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। इतना सभी के समझ में आ गया जनाब? अगर आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे ये बन गया, ये बना, यानी इसको मैंने बॉन्ड कराया तो ये बन जाएगा। यहाँ बन गया, ये बन गया कैटाइन बना, और ये बना एनाइन। समझ में आ गया इतना? दोबारा बोल रहा हूँ, दोबारा सुनना ध्यान से देखिएगा जी बेटा जी। यहाँ पे देखो ये दिख रहा है सभी को? यहाँ पे क्या है? ये पॉजिटिव यानी इसको बोलते हैं कैटाइन, कार्बोकैटाइन बन गया। क्या बना? कार्बोकैटाइन। और ये क्या बना? कार्ब एनाइन। सभी को दिख रहा है इतना? सही है, बिल्कुल राइट, यू आर राइट, तुम सही हो। इतना सभी के समझ में आ गया होगा। अब मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करना है। क्या करना है? स्टेबल। यानी मैं इसको क्या करूंगा? स्टेबल कैसे करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को? ये दोनों अनस्टेबल है अभी इस टाइम में। क्या है? दोनों अनस्टेबल है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों अनस्टेबल है। इनको मैं करूंगा स्टेबल। क्या करूंगा? स्टेबल करूंगा। काउंटर आयन का अटैक कराऊंगा। क्या कराऊंगा? काउंटर आयन का अटैक कराएंगे। क्या कराएंगे? काउंटर आयन का अटैक कराएंगे। तो यहाँ पे क्या जाएगा? पॉजिटिव के साथ क्या आएगा? एक Cl नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि इसकी लेस रिएक्टिव है, और ये क्या है? मोर रिएक्टिव। तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? Cl जोड़ दिया मैंने। यहाँ पे क्या जोड़ दिया? क्लोराइड आयन जोड़ दिया, यानी हेलोजन। और यहाँ पे क्या होता है? हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन H हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्राइड आयन, वो जल्दी सी अपने लूज करता है अपने इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पे क्या जाएगा? OH आ जाएगा। ये जल्दी अपने रिएक्टिव जल्दी कर लेता है। तो यहाँ पे क्या मर जाएगा? OH, और यहाँ मर जाएगा CH और
R, इतना सभी के समझ में आ गए। तो ये मेरे पास बन गए, ये बन गया एसिटिल क्लोराइड और ये बन गया एल्कोहल, यानी एसिटिल क्लोराइड बना और ये एल्कोहल। ये इनको बोलते हैं सिंथेटिक इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं? सिंथेटिक इक्विवेलेंट। ट्रिपल लाइन एरो मत भूलिएगा ये वाला, और इसको बोलते हैं डबल लाइन एरो। इतना सभी के समझ में आ गया होगा। अब मैं इसकी एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, यानी ये एग्जांपल, ये टारगेट मॉलिक्यूल सभी को दिख रहा होगा, इधर सभी को दिख रहा है ना, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे रेट्रोसिंथेसिस उल्टा बनाना है, यानी प्रोडक्ट से अपने को रिएक्टेंट बनाना है। ये बेसिकली इसकी बेसिक ज्ञान है, नॉर्मल ज्ञान है। तो ये टारगेट मॉलिक्यूल से अपने को ये बनाना है। तो डबल लाइन एरो ये ध्यान रखना आपको, और ये वाला, और ये पॉजिटिव नेगेटिव आयन, कार्बोकेटाइन और कार्बन है, और ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट। तो सिंथोन और ये इसको, इनको क्या बोलेंगे, लिख लो यहाँ पे, ये वाले दिख रहे हैं ना, ये वाले, ये सारे, ये क्या है बेटा, इनको बोलते हैं सिंथोन। क्या बोलते हैं? सिंथोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंथोन, सिंथेटिक इक्विवेलेंट, जो इनके समान तुल्यांकी बने हैं। एसिटिल क्लोराइड बना और एल्कोहल। अब इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो जी। अब मैं आपको गाइडलाइन पूरी लिख दी है डिस्कनेक्शन की, तो गाइडलाइन को आपको पूरा ये याद रखना है, क्या क्या गाइडलाइन होती है किसी मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने के लिए, डिस्कनेक्ट करने के लिए कौन कौन सी गाइडलाइन होती हैं, वो बेसिकली आपको आनी ही चाहिए। तो ये गाइडलाइन 5 गाइडलाइन है किसी मॉलिक्यूल्स को डिस्कनेक्ट करने के लिए। एक एक मैं इनके बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा, इनका डिटेल से मैं आपके सामने इनके एग्जाम्पल के साथ, यानी कोई भी मॉलिक्यूल्स को डिस्कनेक्ट कर सकते, एक एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाने वाला हूं। पहले आपको लाइन याद रखनी है, कभी भी किसी मॉलिक्यूल्स को आप डिस्कनेक्ट करोगे तो ये आपको 5 लाइन याद होना जरूरी है। अगर ये आपको याद नहीं है तो आप मॉलिक्यूल्स को डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते, आप विचार भी नहीं कर सकते कि डिस्कनेक्ट कैसे किया जा सकता है किसी भी मॉलिक्यूल्स को। तो आप बेटा जी, आपको ये पूरी 5 लाइन बेसिकली याद ही होनी चाहिए। तो कौन कौन सी है गाइडलाइंस फॉर डिस्कनेक्शन, यानी किसी मॉलिक्यूल्स को कौन कौन सी दिशा निर्देश होते हैं किसी मॉलिक्यूल्स को डिस्कनेक्ट करने के लिए, उसको कैसे उसको तोड़ा जा सकता है, एक टारगेट मॉलिक्यूल्स को यानी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट कैसे बनाया जा सकता है, रेट्रोसिंथेसिस, या इसको बोलते हैं डिस्कनेक्शन अप्रोच। अब ध्यान से देखिएगा भाई, एक एक के बारे में विस्तार पूर्वक बताने जा रहा हूं। रिकॉग्नाइज द फंक्शनल ग्रुप इन द टारगेट मॉलिक्यूल्स, यानी अपने को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा टारगेट मॉलिक्यूल्स के अंदर फंक्शनल ग्रुप भी होना चाहिए। यानी रिकॉग्नाइज द फंक्शनल ग्रुप इन द टारगेट मॉलिक्यूल्स, यानी उसके अंदर टारगेट मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं तो उसके अंदर अपने को रिकॉग्नाइज भी होना चाहिए। इतनी बेसिकली ये कहानी होती है। अब ध्यान से देखिएगा, यानी उसको अपने को उसको रिकॉग्नाइज करना है, उसको अंडर में लेना है फंक्शनल ग्रुप को। दूसरा क्या बताया, दूसरी गाइडलाइन देखना, 4 कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ 2 पार्ट्स joined by a heteroatom disconnect next to the heteroatom। यानी इसका लाइन का मतलब क्या हुआ जनाब, इस लाइन का व्हाट डू यू मीन्स दिस लाइन, यानी इस लाइन के बारे में आप क्या जानते हो। 4 कंपाउंड्स कंसिस्टिंग ऑफ 2 पार्ट्स जॉइंड, यानी उसके अंदर 2 पार्ट जॉइन होने चाहिए, यानी 2 पार्ट्स, यानी 2 भाग होते हैं, उसके कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं, 2 पार्ट। बाई हेट्रोएटम डिस्कनेक्ट नेक्स्ट टू द हेट्रोएटम, यानी उसके अंदर एक हेट्रोएटम से दूसरा हेट्रोएटम होना ही चाहिए। अब देखना तीसरा, डिस्कनेक्शन नेक्स्ट टू द एरोमेटिक रिंग शुड नॉट बी प्रायोरिटी, यानी उसको नंबर कैसे देना है, यानी इसकी प्रायोरिटी क्या है, यानी प्रायोरिटी क्या है, उसको नंबर देने की प्रायोरिटी कैसे देते हैं, यानी उसको नंबर प्रायोरिटी किसको देंगे। सबसे पहले अपन जो मेरे पास अभी बताने वाला हूँ एग्जाम करेंगे पूरा आपको समझा दूंगा मैं एक एक के बारे में। डिस्कनेक्शन नेक्स्ट टू द एरोमेटिक रिंग शुड नॉट बी प्रायोरिटी,
यानी मेरे पास ये पर मेरे पास बेंजीन रिंग है और उसके ऊपर ऑक्सीजन है और इधर वाला कुछ मॉलिक्यूल्स जुड़ा हुआ है कार्बन चेन के अंदर। तो वहां पे क्या करना है, वहां पे आपको क्या करना है, वहां से एरोमेटिक रिंग दिख रही है ना आपको, जो एरोमेटिक रिंग है, जो बेंजीन रिंग, वहां से आपको डिस्कनेक्ट नहीं करना है, उसको प्रायोरिटी नहीं देनी है। डिस्कनेक्शन नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग शुड नॉट बी प्रायोरिटी, यहां से उसको प्रायोरिटी नहीं दे सकते एरोमेटिक रिंग के अंदर। नेक्स्ट एरोमेटिक रिंग क्या दिख रही है, एरोमेटिक रिंग शुड नॉट बी प्रायोरिटी। अब देखिएगा दूसरा क्या है, चौथी लाइन क्या कह रहा है, यानी 4 लाइन क्या कह रहा है, डिस्कनेक्ट रिएक्टिव ग्रुप फर्स्ट, यानी जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, ज्यादा क्रियाशील होगा, यानी ज्यादा कैपेसिटी होगी, यानी जिसको करने की रिएक्टिव ज्यादा होगी, जिसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी, यानी जिसकी क्षारीयता ज्यादा होगी, वो फास्ट तरीके से रिएक्ट करेगा, यानी उसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, वो रिएक्ट बहुत जल्दी कर सकता है, उसको अपन फर्स्ट नंबर देंगे। डिस्कनेक्शन फर्स्ट, रिएक्टिव फर्स्ट, यानी उसको अंदर रिएक्टिव ज्यादा होना चाहिए, वो क्रियाशील ज्यादा होना चाहिए। 5 लाइन क्या है, सॉरी, डिस्कनेक्शन मस्ट correspond to non reliable reaction molecules, यानी उसको रिलायबल corresponding के अंदर डिस्कनेक्शन मस्ट correspond to non reliable रिएक्शन मॉलिक्यूल्स, यानी उसके अंदर रिएक्शन मॉलिक्यूल्स के अंदर उसको अपन क्या करते हैं, उसको अंदर उसको रिलायबल प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी अपन उस रिएक्शन से उसको सिंथेसिस भी कर सकते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 10 सेकंड का मैं आपको समय दे रहा हूं। अभी मैंने जो आपको गाइडलाइन बताई है, कौन कौन सी 5 गाइडलाइन बताई है, उनके अंदर बेसिकली क्या क्या होता है। अब मैं एक एग्जांपल लेके आया हूँ, टारगेट मॉलिक्यूल्स को रिकॉग्नाइज कैसे किया जाता है, यानी कहाँ से मॉलिक्यूल्स डिस्कनेक्ट होता है बेसिकली, उसकी मैं आपको कहानी बताऊंगा। रिकॉग्नाइज द फंक्शन ग्रुप इन द टारगेट मॉलिक्यूल्स, अभी आपको मैंने बताया था, मैं एग्जाम्पल से बताऊंगा। 5 गाइडलाइन आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा जी, उसके अंदर 5 गाइडलाइन मैंने आपको बताई है। एक एक गाइडलाइन के हिसाब से मैं आपको उसके अंदर बताने वाला हूं कि कैसे किसी मॉलिक्यूल्स को डिस्कनेक्ट किया जाता है। तो फर्स्ट वाली लाइन और सेकंड वाली लाइन इसके अंदर काम आने वाली है, जो गाइडलाइन बताई थी फर्स्ट और सेकंड गाइडलाइन, वो यहाँ पे काम आने वाली है बेसिकली। तो एक जनाब ध्यान दीजिएगा, मेरे पास कोई कंपाउंड्स है, टारगेट मॉलिक्यूल्स है, ध्यान देना जी भाई, इधर ध्यान दीजिएगा। कौन कौन से बेटा मेरे पास ये टारगेट मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहा है, ये वाला बेंजीन रिंग, इधर वाला ये हेटेरोएटम है, हेटेरोएटम जो है यहाँ पे ऑक्सीजन आ रहा है, क्या होता है, ऑक्सीजन एक हेटेरोएटम होता है। ये हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री में अपन इसको डिटेल से डिस्कशन करते हैं, हेटेरोकेमिस्ट्री। तो ये हेटेरोएटम आ गए बीच में। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 2 प्रायोरिटी है, यानी इसको 2 प्रायोरिटी से इसको डिस्कनेक्ट किया जा सकता है। कौन कौन सी है बेटा जी, ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर 2 प्रकार से इसको डिस्कनेक्ट किया जा सकता है, यानी कौन कौन सी, ए वाला और बी वाला, यानी 2 प्रकार से इसको रिट्रोसिंथेसिस किया जाता है, यानी बॉन्ड ब्रेकिंग किया जा सकता है, ए और बी, यानी मैंने इनको लगा दिया, ए और बी से कैसे डिस्कनेक्ट किया जाता है। दोबारा देखना, कोई मेरे पास ये वाला मॉलिक्यूल्स है, टारगेट मॉलिक्यूल्स को लिख लो यहाँ पे TM, क्या लिख दिया मैंने, TM लिख दिया, क्या लिख दिया जनाब, TM, यानी मेरे पास टारगेट मॉलिक्यूल्स है। तो ये मेरे पास ए प्रायोरिटी और बी, यानी मैं देखिएगा दोबारा, इसको ए प्रायोरिटी दे, इसको बी प्रायोरिटी दे, यानी ए वाला बॉन्ड ब्रेक कराना है, इससे अलग प्रोडक्ट बनेगा और इससे अलग सिंथेटिक सिंथोन और सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनेंगे। ए वाले बॉन्ड ब्रेक से अलग करेंगे और बी वाले बॉन्ड ब्रेक से अलग बनेंगे। ये वाला लाइन ध्यान रखने का, ये लाइन एरो का ध्यान रखने का, ये मैंने डिस्कनेक्ट किया, ऐसे करना है आपको, लाइन एरो के अंदर ऐसे करना है, लाइन एरो को ऐसे करना है और डबल लाइन एरो को ऐसे, ये रिट्रोसिंथेसिस की ध्यान दीजिएगा, ये लाइन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा खेल ऑर्गेनिक में एरो का खेल चलता है, एरोप्रैक्टिक्स आपको आनी चाहिए बेसिकली। तो इतना आपको मैंने बताया। तो मेरे पास ये आपको दिख रहा है इतना, ये मेरे पास टारगेट मॉलिक्यूल्स है, ये वाला, ये बेंजीन, ये वाला, और यहाँ पे क्या गया, हेटेरोएटम आ गया, क्या गया, हेटेरोएटम, दिख रहा है ऑक्सीजन आ रहा है। तो इसको ए और बी से बॉन्ड ब्रेक करेंगे, यहाँ से बॉन्ड डिस्कनेक्ट कराया, इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट कराया, तो ए वाला डिस्कनेक्ट होगा, ये वाला डिस्कनेक्ट हो गया। मैंने बोला पहले मैं इसको कराता हूँ, ए वाले को कराता हूँ, ए वाले को इधर ध्यान दीजिएगा, ए वाले को बॉन्ड ब्रेक करा रहा हूँ, किसको, ए वाले को बॉन्ड ब्रेक करा रहे हैं। ए वाला यहाँ पे दिख रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन दिख रहा है, सभी को दिख रहा है ना, सभी को दिख रहा है, बहुत बढ़िया, इधर देखो सभी दिख रहा है सभी, ये कार्बन और ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या हुआ, डिस्कनेक्ट होगा, कार्बन और ऑक्सीजन क्या हुए,
डिस्कनेक्ट होंगे दोनों। तो यहाँ पे डिस्कनेक्ट कराया, कार्बन ऑक्सीजन क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया, बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन ऑक्सीजन मैंने क्या कराया, बॉन्ड ब्रेक कराया। बॉन्ड ब्रेक लिख रहा हूँ ए का मतलब ए वाला मैंने पहले वाला बॉन्ड ब्रेक है, इसमें 2 दिए मैंने, ए से करा सकता हूँ, बी से करा। अब किसकी प्रायोरिटी अपन आगे सेकंड गाइडलाइन मैंने आपको बताया किसको प्रायोरिटी देंगे। एरोमेटिक रिंग है ना, उसको अपन प्रायोरिटी फर्स्ट नहीं देंगे। एरोमेटिक नहीं देना है, नोट परफेक्ट है, वो प्रिफेयर्ड नहीं है, उसको अपन प्रायोरिटी देंगे ही नहीं। यहाँ पे देखिएगा अब क्या है, कार्बन ऑक्सीजन ए वाला क्या है, बॉन्ड ब्रेक कराया। यहाँ पे ये बना, एक तो बना कैटाइन, बना कार्बोकेटाइन बना रहे। इधर देखो कैसे बना है, यहाँ पे मैंने इसको बॉन्ड कराया ए वाला, तो यहाँ पे इसको डिस्कनेक्ट, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। ये क्या है, ये क्या है, मोर रिएक्टिव है। क्या है ये, मोर रिएक्टिव, क्या है, लेस रिएक्टिव। ये तो इलेक्ट्रोफाइल है और ये न्यूक्लियोफाइल है। ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, यानी ये वाला यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है। अब देखिए इधर जनाब ध्यान दीजिएगा भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग है यहाँ से खेल, सारा खेल यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, सिंथोन, सिंथेटिक इक्विवेलेंट सारी काम आएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितनी भी है 11 से और बीएससी तक की यहाँ पे देखिएगा, और एमएससी प्रीवियस की। यहाँ पे ये वाला और ये वाला, यहाँ पे ए और बी बॉन्ड ब्रेक करना है। क्या है, ए और बी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी इससे मैं करा रहा हूँ कार्बन और ऑक्सीजन, यानी ए वाला करा रहे हैं, ए वाला ओनली, बी वाला बाद में करेंगे, बी वाले की बाद में बात करूंगा मैं, ए वाले की बात कर रहा हूँ, ए वाले की। तो यहाँ से क्या है, बॉन्ड ब्रेक कराएंगे दोनों, ये आएंगे पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कार्बन ऑक्सीजन क्या कराया, रिट्रोसिंथेसिस कराया, बॉन्ड ब्रेक कराया, लिख रहा हूँ बॉन्ड ब्रेक। तो इसके ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज आ गया और इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, यानी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ये वाला मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लिख दिया ऐसे कैसे, और ये वाला मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लिख दिया। अब ट्रिपल लाइन आएंगी, कितने आएंगे, 3 लाइन आएंगी, 3 ट्रिपल लाइन, 3 लाइन आएंगी। कौन को ये लगा दिया। अब मैंने क्या बताया था, पॉजिटिव के ऊपर इसको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को काउंटर आयन को स्टेबल करने के लिए अपन यहाँ पे Cl लगा दिया, ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो यहाँ पे Cl आ जाएगा। ऑक्सीजन क्या है, अपने जो हाइड्राइड आयन होते हैं वो जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या है, गैन जल्दी करते हैं, तो यहाँ पे क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉन जल्दी गैन करते हैं, तो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए H लेके आ गया, तो यहाँ पे एल्कोहल, यहाँ पे OH ग्रुप लगा दिया और यहाँ पे क्लोराइड ग्रुप, इसको स्टेबल Cl आ गया यहाँ पे और यहाँ पे H आ गया। ये जल्दी सी अपने इलेक्ट्रॉन गैन जल्दी सी करता है। जो H होता है ना, H, ये इलेक्ट्रॉन से जल्दी अपनी गैन करता है, इलेक्ट्रॉन जल्दी सी ले लेता है। क्या ले लेता है, इलेक्ट्रॉन जल्दी सी ले लेता है। तो ये बताया मैंने अभी तक, इतना आपके समझ में आ गया होगा। ये वाला यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जल्दी सी यहाँ पे लूज कर देता है और ये इलेक्ट्रॉन जल्दी से इसको ऑक्सीजन हाइड्रोजन है जल्दी से इसको गैन कर लेता है। तो ये क्यों आया, क्यों कारण बताया मैंने। यहाँ पे देखिए ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन जल्दी से इसको क्या कर लेता है, गैन कर लेता है। नेगेटिव चार्ज H जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन को गैन कर सकता है, इसके पास नेगेटिव चार्ज, ये पागल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पागल। यानी ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज है ना, तो वो पागल हो जाता है। क्या हो जाता है, पागल। तो यहाँ पे क्या है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव स्टेबल आ गया, Cl बन गया और ये यहाँ पे Cl लगा दिया मैंने, क्लोराइड आयन लगा दिया, यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा, ये प्रोडक्ट यानी सिंथेटिक इक्विवेलेंट बन गए। क्या बन गए, ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट। ये क्या बन गए, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे सिंथेटिक इक्विवेलेंट। क्या बोल सकता हूँ इनको, सिंथेटिक इक्विवेलेंट। अब इसको क्या बोल सकता हूँ, इनको क्या बोलूंगा, अभी बोला है जनाब, याद रखिएगा जनाब बेटा जी, इधर इनको क्या बोलूंगा, सिंथोन। क्या बोलूंगा, सिंथोन बोलूंगा। क्या बोलूंगा, सिंथोन। और अब इसकी कहानी बताता हूं। पहले तो मैंने ए बॉन्ड ब्रेक कराया, क्या कराया, ए वाला बॉन्ड ब्रेक कराया। क्या कराया, ए वाला बॉन्ड, यानी ए वाला बॉन्ड मैंने ब्रेक कराया। तो अब मैं दूसरा बॉन्ड ब्रेक करा रहा हूं, कौन सा जनाब, इधर ध्यान दीजिएगा। देखो जी क्या होने वाला है, देखना जी बेटा जी, ध्यान देना जी। कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ पे दिख रहा है आपको, कार्बन और ऑक्सीजन, यानी कार्बन, अरे कार्बन तो दिख रहा है ना, इधर देखो, यहाँ पे देख, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक है, बी वाला बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूँ, बी वाला बॉन्ड, यानी बी वाला ये दिख रहा है ना सभी को, इधर देखो सभी, ये देखो बी वाला बॉन्ड ब्रेक करा रहा हूँ, ये वाला बी वाला बॉन्ड, यहाँ से बी वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। तो मैंने बॉन्ड को ब्रेक कराया, कार्बन और ऑक्सीजन। क्या कराया, कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन का यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करा दे तो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर आ जाएगा
नेगेटिव चार्ज। दोबारा देखो, दोबारा ध्यान से देखिएगा, ये दिख रहा है सभी को, ऑक्सीजन दिख रहा है और यहाँ पे क्या है, ये तो कार्बन होगा यहाँ पे, अरे कार्बन दिख रहा है सभी को, कार्बन यहाँ पे है, देख यहाँ पे कार्बन, कार्बन दिख रहा है कार्बन, और ये क्या है ऑक्सीजन, अरे ये ऑक्सीजन नहीं चमक रहा है यहाँ पे, देख ये चमक रहा कार्बन, चमक रहा है कि नहीं चमक रहा, चमक रहा है, क्या कर रहा है, चमक रहा है, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन, ये कार्बन ऑक्सीजन से क्या कराएंगे, बॉन्ड ब्रेक कराएंगे, क्या कराएंगे, बॉन्ड, बी वाला है, क्या है, बी वाला बॉन्ड ब्रेक करा दे। इतना सभी के समझ में आ गया। अब क्या बनेंगे, कार्बोकैटायन बनेगा और कार्बन, इन कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन होता है, क्या बनता है, ये तो बन गया एनायन और ये बन गया कैटायन, ये बना एनायन, नेगेटिव चार्ज एनायन होता है, क्या होता है, एनायन नेगेटिव चार्ज होता है, और पॉजिटिव चार्ज होता है कार्बोकैटायन होता है, क्या होता है, कार्बोकैटायन, तो ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज। इतना सभी के समझ में आ गया, बहुत बढ़िया समझ में आया होगा, बहुत शानदार तरीके से, ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव। वही खेल बताऊंगा, वही खेलेंगे, खेला क्या खेलेंगे, वही खेल खेलेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे, ये बन गए सिंथोन, क्या बन गए, सिंथोन बन गए, क्या बन गए जनाब, ये बन गए सिंथोन, ये वाले यहाँ पे बन जाएंगे। अब इसके अंदर कार्यक्रम क्या होने वाला है, यहाँ पे तो आएगा नेगेटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन जल्दी से कैन कौन कर सकता है, हाइड्रोजन कर सकता है, क्या कर सकता है, हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या आएगा, हाइड्रोजन भी कैन करेगा, क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, तो लिखिएगा जनाब ऐसे, यहाँ पे ये वाला और यहाँ पे Cl और यहाँ पे OH और यहाँ पे आ जाएगा जनाब, ध्यान दीजिएगा Cl चिपक जाएगा यहाँ पे आके, चमकेगा कि नहीं चमकेगा, चमकेगा रे इधर, और Cl ये बन गया चमचमाता हुआ, तो इनको क्या बोलेंगे, ये वाला हो गया सिंथेटिक इक्विवेलेंट। सभी को समझ में आ गया होगा। तो ये सारा खेल मैंने इसके साथ खेला, क्या खेल खेला, तो ये सारा मैंने इसके साथ खेल खेला। फर्स्ट वाली गाइडलाइन और सेकंड वाली गाइडलाइन इसको फॉलो करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ऐसे कि ऐसे। अब मैं आपको तीसरी गाइडलाइन के बारे में आपको बताना चाहता हूं। डिस्कनेक्ट क्या होता है, रिएक्टिव होता है, जिसको दिया जाता है फर्स्ट नंबर, क्या लिखा है, डिस्कनेक्शन रिएक्टिव ग्रुप फर्स्ट, यानी जो रिएक्टिव ग्रुप होता है उसको फर्स्ट नंबर दिया जाता है, जिसकी बेसिसिटी ज्यादा हो यानी जिसकी क्षारीयता ज्यादा हो उसको ज्यादा नंबर दिया जाता है। एंड डिस्कनेक्शन रिएक्टिव ग्रुप फर्स्ट, यानी जिसकी ज्यादा रिएक्टिव हो यानी उसको ज्यादा नंबर दिया जाता है, जिसकी रिएक्टिविटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ज्यादा। डिस्कनेक्शन रिएक्टिव ग्रुप आर फर्स्ट, यानी उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होनी, ज्यादा अधिक क्रिया कर सके, यानी ज्यादा क्रिया करने की अधिक कैपेसिटी होनी चाहिए। अब देखिएगा तो यहाँ पे मैंने कोई मॉलिक्यूल्स लेके आया, कोई कंपाउंड्स लिया मैंने, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स नहीं से कंपाउंड लिया मैंने, कोई कंपाउंड लेके आया। देखिएगा भाई, इधर देखिएगा जनाब, यहाँ पे देखिएगा जनाब, इधर ध्यान दीजिएगा जनाब जी, यहाँ पे ये मेरे पास क्या है, इधर वाला मॉलिक्यूल्स है, ये वाला क्या है मेरे पास कंपाउंड्स है, यहाँ पे बेंजीन और ये ऐसे मैंने कोई यहाँ पे कंपाउंड बना दिया ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे भी क्या है CH2 है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे CH2 और ये यहाँ पे क्या है NH है। ये दिख रहा है सभी को, दिख रहा होगा बहुत बढ़िया तरीके से। यहाँ पे क्या है, इधर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है N है, यहाँ पे क्या है N, और यहाँ पे क्या है H, क्या है H, NH सभी को दिख रहा है N और H, और यहाँ पे क्या है कार्बन और नाइट्रोजन है, कार्बन यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन है। सबसे अधिक यहाँ पे सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, उसके ऊपर क्या है नेगेटिव चार्ज, वो क्या होगा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, और कार्बन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेवियर करेगा, यानी बिहेवियर शो करेगा। तो यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन दिख रहा है सभी को, दिख रहा होगा यहाँ पे कार्बन, इधर देखो यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन दिख रहा है सभी को, ये कार्बन और नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन एमाइड ग्रुप जुड़ा है यहाँ पे CONH2 एमाइड ग्रुप होता है, क्या होता है CONH2 एमाइड ग्रुप। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कार्बन नाइट्रोजन को डिस्कनेक्ट कराते हैं, कार्बन नाइट्रोजन एमाइड को डिस्कनेक्ट कराएंगे। तो यहाँ पे लाइन एरो लगाएंगे, ये लाइन एरो ऐसे लगानी है, मैंने लगा दिया ऐसे, दोबारा लगा देता हूँ ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन, अब मैंने बताया था हेटेरो एटम को यहाँ पे रिंग कंपाउंड को उसको प्रायोरिटी नहीं देनी है, यानी उसको प्रायोरिटी नहीं देनी है। यहाँ पे ये रिंग दिखा है एरोमेटिक रिंग वाले को, मैंने लिखाया था गाइडलाइन में, एरोमेटिक रिंग वाले को प्रायोरिटी नहीं देते। क्या नहीं देते, जो एरोमेटिक रिंग के अंदर एरोमेटिक रिंग होती है वहां से उसको ब्रेक नहीं करते, वहां से बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, वहां से डिस्कनेक्ट कोई भी कंपाउंड्स नहीं होगा, यानी होगा ही नहीं, डिस्कनेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे
कार्बन और ऑक्सीजन कभी डिस्कनेक्ट नहीं किया। क्यों नहीं होगा, ध्यान से सुनिएगा, लिखा दिया हिंदी की लाइन में, लिखा है हिंदी की लाइन में, देखो रिंग के साथ जुड़े हुए कार्बन ऑक्सीजन को बॉन्ड ब्रेक नहीं करते। रिंग के साथ जुड़े कार्बन ऑक्सीजन को बॉन्ड ब्रेक नहीं करते। एक गाइडलाइन में लिखा जो एरोमेटिक रिंग को कभी अपन इंक्लूड करते ही नहीं है। क्या नहीं करते, कभी भी उसको इंक्लूड नहीं करते। जो एरोमेटिक ने वहां से उस मॉलिक्यूल्स को डिस्कनेक्ट नहीं करना है। इंपॉर्टेंट लाइन है, गाइडलाइन में मैंने आपको बताया है। ये आपको समझ में आ गया होगा इतना। तो ये बेसिकली मैं इसको कंपाउंड्स को, एक मेरे पास कंपाउंड्स है और उसको मैंने क्या करा है, कार्बन नाइट्रोजन एमाइड का क्या करा है, डिस्कनेक्ट किया है। डिस्कनेक्ट कैसे किया जाता है तो मैं लिखने जा रहा हूं। तो इसकी क्या है, इसकी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है तो इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब आप लिखिएगा जनाब, इसको कैसे करना है मैं लिखने जा रहा हूं। इस कंपाउंड्स को ऐसे कैसे प्रोडक्ट बनाना है मुझे, कैसे बनाऊंगा, प्रोडक्ट बनाना है मुझे, कैसे बनाऊंगा। ये मेरे पास कोई टारगेट मॉलिक्यूल्स है TM, यहाँ पे क्या चिपकाऊंगा, ऑक्सीजन है यहाँ पे ऑलरेडी, और यहाँ पे क्या है, ये ऐसे कोई कंपाउंड्स है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड O, और ऑक्सीजन ऊपर है, रेजोनेंस में है, रेजोनेंस में तो यहाँ पे क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा इसके पास, अनुनाद में रेजोनेंस समझ में नहीं आए तो हिंदी में बोलते हैं इसको अनुनाद। तो यहाँ पे क्या जाएगा, देखिएगा जनाब, यहाँ पे क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज आ गया। समझ में आ गया, इधर देखो, नहीं समझ में आया, इधर देखो रे जनाब, यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्ड इधर दिख रहा है सभी को, यहाँ इसको डिस्कनेक्ट करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और नाइट्रोजन के पास इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है नाइट्रोजन की। अब यहाँ पे प्लस लगा लो, ये तो ध्यान रख रहे हैं भाई बॉन्ड का। तो यहाँ पे बन जाएगा, दूसरा क्या बन जाएगा, N और H है यहाँ पे, और ये वाला ऐसे कैसे, ये वाला और ये वाला, इसके ऊपर क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ गया। इतना समझ में आ गया, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या कराऊंगा, ट्रिपल लाइन लेके आऊंगा, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, यानी कार्बोकैटायन और कार्बेनाइन को अपने को कराना है स्टेबल। क्या कराना है, स्टेबल कराना है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को। मैं इसको स्टेबल कराऊंगा तो मैं काउंटर आयन का अटैक कराऊंगा। तो यहाँ पे तो कोई वही आएगा, Cl आएगा ना, Cl क्या करता है, लूज करता है अपने इलेक्ट्रॉन जल्दी सी, और जल्दी सी गैन कौन कर सकता है, गैन यानी गैन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कौन कर सकता है, हाइड्रोजन कर सकता है जनाब, गैन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे तो NH2 आ जाएगा, एमीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एमीन। यहाँ पे ऐसे चिपका दो इसको, ऐसे किसी बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा भाई। यहाँ पे ऑक्सीजन बन जाएगा, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ ऐसे 3 लाइन को, ये ऑक्सीजन ऐसे कैसे, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे लग जाएगा Cl, और यहाँ पे क्या बन जाएगा जनाब, NH2, और ये वाला और ये वाला। सभी के समझ में आ गए, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो ये बन गए सिंथेटिक इक्विवेलेंट बन गए। क्या बन गए, सिंथेटिक इक्विवेलेंट बन गया NH2 ये वाला और ये वाला, सभी के समझ में आ गए बहुत बढ़िया तरीके से। तो इतना मैंने आपको बताया जनाब, बहुत ही मजेदार और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक सिंथेसिस तो आना ही चाहिए भाई, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको बस एक बार खेल खेलना है, बस GOC का, रिएक्शन इंटरमीडिएट का, और रिएक्शन मैकेनिज्म का, और एरोमेटिक केमिस्ट्री का, और स्टीरियो केमिस्ट्री का, नेम रिएक्शन और रिएजेंट केमिस्ट्री, ये आनी चाहिए। ऑर्गेनिक पूरा आपको खेल आ जाएगा, कैसे खेल खेला जाता है ऑर्गेनिक के साथ। तो ये मेरे पास ये तो सिंथोन बन गया, एक बन गया सिंथेटिक इक्विवेलेंट। इतना आपके समझ में आ गया होगा, इतना सभी के बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक क्यों नहीं करते, वो बेसिकली इसके अंदर एरोमेटिक रिंग आ रही है, ये वाला एरोमेटिक है ना, यहाँ पे बेंजीन, यहाँ इसको बॉन्ड ब्रेक क्यों नहीं करते, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक क्यों, मैंने यहाँ से बॉन्ड ब्रेक क्यों कराया, यहाँ से बॉन्ड इसलिए ब्रेक कराया क्योंकि एरोमेटिक रिंग के अंदर कभी बॉन्ड को प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। गाइडलाइन के अंदर मैंने लिखा रखा है, आपको गाइडलाइन को आप याद करके आइएगा, तभी आपको ये समझ में आएगी कैसे मैं इसको डिस्कनेक्ट करा रहा हूँ। तो आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, और सारे वैसे ही हैं जैसे मैंने अभी तक आपको कराए हैं, वो आप घर जाके आप एग्जाम्पल कर सकते हो।
बुक में से, आप बुक में से कोई सी भी क्लेटन की बुक पढ़ सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, क्लेटन की बुक 4th और 5 वो सारी आपको गाइडलाइन आपको आप बुक में से उसको पढ़ लीजिएगा, उसके अंदर क्या क्या आपको दे रखा है। 4th में वही है, एक ए वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, बी वाला बॉन्ड गए, ए वाले बॉन्ड को ब्रेक क्यों कराया, बी वाले बॉन्ड को ब्रेक क्यों कराया, वो सारी कहानी आपको आनी ही चाहिए। तो ये बेसिकली अभी तक की मैं आपको कहानी बता रहा हूँ, और कल अपन पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन, और 4th और 5 आप याद कर लेना गाइडलाइन को। कल अपन डिस्कशन करेंगे बेटा जी इसका फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप सभी को थैंक यू सो मच।